आज रात को मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम है अगेंस्ट ओलंपिक लियोन। एक तो अवे गेम है। यूरोपा लीग का फिक्सचर है। यूरोपा लीग हमारी ओनली होप है अब एज यूनाइटेड फैंस कि हम यूरोपा लीग जीतें और चैंपियंस लीग पहले क्वालिफाई करें। एंड ऑल्सो यूरोपा लीग अब वही इकलौती ट्रॉफी है जो हम जीत सकते हैं। मतलब अगर हमको ये सीजन को ट्रॉफी लेस नहीं बनाना है तो उसके लिए हमें यूरोपा लीग जीतनी पड़ेगी एंड ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट सीजन, क्योंकि हमें यूसीएल फुटबॉल चाहिए ताकि फाइनेंशियल बजट हमें मिले, ट्रांसफर विंडो बेटर हो और टीम को हम उस अकॉर्डिंग बना पाए। तो गेम अवे है। टफ गेम होगा ओलंपिक लियोन के अगेंस्ट, और वैसे भी अब कॉम्पिटिशन में आप क्वार्टर फाइनल्स में हो। एवरी गेम इज अ नॉकआउट गेम। आप हल्के में ले नहीं सकते इस गेम को। और अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो भाई वो आप गलत कर रहे हैं। तो आई एम होपिंग कि हमारे अवे परफॉर्मेंसेस इस सीजन कंपैरेटिवली बेटर रहे हैं होम परफॉर्मेंसेस से, और ये टूर्नामेंट को प्लेयर्स भी प्रायोरिटी लेके परफॉर्म करके दे, डिलीवर करके दे। दैट इज व्हाट आई एम होपिंग। कौन से प्लेयर्स ऐसे होंगे जो वॉच आउट फॉर होंगे फॉर ओलंपिक लियोन? आई थिंक सबकी नजरें होंगी रायन चर्की पे, जो उनका प्लेयर है, ओलंपिक लियोन का प्लेयर है। भाई वो बंदा इतना ज्यादा सुर्खियों में है। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस उसकी टॉप टॉप लेवल परफॉर्मेंसेस दे रहा है। उसका बॉल कंट्रोल, ड्रिबलिंग, जो चीज बेसिकली जो प्रोफाइल ऑफ प्लेयर यूनाइटेड लैक करती है, वो रायन चर्की के अंदर वो सारे ट्रेड्स हैं। तो वो डेंजर तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, उसके बॉल कंट्रोल, उसकी ड्रिबलिंग और उसकी पासिंग से। और उसके ऊपर से हमारे ओनाना जी को क्या है, थोड़ा सा ज्यादा ही जोश में रहते हैं ओनाना जी। कुछ भी स्टेटमेंट, कुछ भी कहीं भी बोलना, कुछ अक्कल वक्कल है नहीं कि कब कहाँ क्या बोलना होता है। भाई आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है इस टाइम पे। आप ये चीज बोल रहे हो कि वी आर वे बेटर देन देम। भाई आप उनको एक अलग से वो दे रहे हो कि दे कम आउट ऑन द फील्ड एंड परफॉर्म इन अ वे कि भाई दे आर शोइंग कि भाई तूने जो स्टेटमेंट दिया गलत है। ऊपर से तू खुद की परफॉर्मेंस देख ले भाई। जितने ब्लंडर तेरे हैं उतने किसी के नहीं होंगे। ऐसे स्टेटमेंट मत दिया अगर। फिर उस पे नेमान्या मैटिच ने भाई मस्त रिप्लाई दिया एकदम, मतलब ऐसा होता ना कि कुक्ड, कि भाई किसी बेटर की गोलकीपर से आया होता तो फर्क पड़ता मुझे। यू आर वन ऑफ द वर्स्ट कीपर्स और आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो। और फिर उसके रिप्लाई में ओनाना फिर भी चुप नहीं है, मान नहीं रहा है एक मिनट का भी। उसके रिप्लाई में फिर बोल रहा है कि एटलीस्ट आई हैव लिफ्टेड ट्रॉफीज विद द ग्रेटेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, सम कांट से द सेम। अरे मेरे भाई, उस आदमी ने प्रीमियर लीग भी जीती है चेल्सी के साथ। तू कहाँ बकचोदी कर रहा है भाई? मत करे। तूने एफए कप ही जीता है, एक ट्रॉफी जीती है तूने हमारे साथ, ठीक है? तो इतनी बकचोदी करने की जरूरत नहीं है जितनी तूने कर दी है बिफोर मैच। एंड आई एम होपिंग कि भाई अब आज रात को फिर परफॉर्मेंस भी वैसे डिलीवर करना जैसे तू स्टेटमेंट दे रहा है। नहीं तो लोग तो पेलेंगे ही पेलेंगे, यूनाइटेड फैंस से तू अलग पेलेगा और कोच भी पेलेगा कि भाई तू चुप रहे, क्यों क्यों बकचोदी कर रहा है। बट ठीक है, मूविंग ऑन फ्रॉम ओलंपिक लियोन। ऑब्वियसली इजी गेम तो नहीं होगा, फ्रांस में होगा, हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर मिलेगा आपको। आपको प्रेशर को सोक इन करना पड़ेगा एंड यू हैव टू डिलीवर इट। यूनाइटेड के एंड से एक तो ऑब्वियसली ओनाना से तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ भाई अच्छी परफॉर्मेंस दे दियो, इतने जोश में जो स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा ब्रूनो, ब्रूनो ऑब्वियसली परफॉर्मिंग, वो तो बोलने की जरूरत नहीं हो, तो हमेशा ही परफॉर्म करता है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक आध गोल ब्रूनो से ही आ जाए, क्योंकि बाकी प्लेयर्स पे मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं कि कोई गोल मारेगा, ठीक है। तो मेरी जो प्लेइंग 11 होगी वो कुछ इस तरीके से मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि भाई ओनाना विल बी द गोलकीपर ऑब्वियसली। देन आपका सेंट्रल सेंटर बैक मैगवायर होगा, क्योंकि 60 मिनट में उसको सब ऑफ कर दिया था, तो आई थिंक इसी गेम के लिए प्रोटेक्ट किया था अमोरिम ने। देन आपका राइट सेंटर बैक माजराई होगा, लेफ्ट सेंटर बैक लेनी ओरो होगा। लेनी ओरो का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। एंड लेनी ओरो अगेन विल बी गोइंग टू फ्रांस प्लेइंग अगेंस्ट लियोन, जो लास्ट सीजन तक कर रहा था। तो आई एम होपिंग कि जिस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहा है उसी कॉन्फिडेंस से खेले। राइट विंग बैक पे डेलो होगा, नो ऑप्शन। लेफ्ट विंग बैक पे हमारा डोरगू होगा। एंड आई होप कि डोरगू को भाई उसके ओवरलैपिंग रन्स के लिए पासेस दें प्लेयर्स। बहुत कम पासेस मिलती हैं, अगर उसको सही टाइम पे पासेस दोगे तो वो क्रॉसेस डाल देगा बॉक्स में। उसने सबसे ज्यादा क्रॉसेस डाले हैं अभी तक उसकी साइनिंग के बाद से, ठीक है। देन मिडफील्ड में आई वुड प्ले कैसेमीरो। उगाड़ते मुझे थोड़ा थका हुआ लग रहा है फॉर सम रीजन, उसकी परफॉर्मेंसेज वैसी नहीं आ रही हैं जैसी इंटरनेशनल ब्रेक से पहले चल रही थी। तो आई एम हैविंग अ फीलिंग कि भाई हो सकता है कि इस गेम में कैसेमीरो स्टार्ट करे अलोंग साइड आपका ब्रूनो, ठीक है। देन इन द नंबर 9 पोजीशन आई वुड लाइक टू सी जर्क्सी रादर देन हॉयलैंड, क्योंकि
जक्सी वो फॉल्स नाइन वाला रोल प्ले करेगा तो उनके डिफेंडर्स को थोड़ा ट्रैक वो ड्रॉप कर सकता है, ट्रैक कर सकता है कि भाई वो आए और स्पेसेस क्रिएट हो। मैं हॉयलैंड और गर्नाचो दोनों को बेंच पे रख रहा हूँ। मैं आई एम होपिंग कि उसको आप ऑफ द बेंच लेके आओ दोनों प्लेयर्स को, जब उनके सेंटर बैक्स के लेग्स टायर्ड हो तब उनके पेस का यूज करो। एंड जो दो नंबर 10 वाली पोजीशन है, हमारे इनसाइड फॉरवर्ड वाली पोजीशन है, उस पे वन पोजीशन आई वुड गिव टू एरिक्सन, क्योंकि एरिक्सन विद ब्रूनो वो क्रिएटिविटी जो होगी ना वो हमको बेटर मिलेगी। तो एरिक्सन के पासेस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और मैं आई वुड लाइक टू सी माउंट स्टार्टिंग द गेम, क्योंकि वो माउंट जो है, माउंट की जो प्रेसिंग है, इंटेंसिटी है, दैट इज वे बेटर देन एनी अदर प्लेयर जो हम हायर प्रेस पे खेलना चाहते हैं उस रोल के लिए। तो आई वुड लाइक टू सी माउंट इन दैट पोजीशन। और फिर यार अब वही है कि आपको थोड़ा बहुत रोटेशन तो करना ही पड़ेगा। मेनू इज बैक, दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि भाई मेनू ट्रेनिंग में वापस आ गया, तो हो सकता है मेनू मेनू बेंच पे हो गेम के लिए। मैंने टीम न्यूज नहीं पढ़ी है जो ट्रैवलिंग स्क्वाड है हमारा, कि एग्जैक्टली ट्रैवलिंग स्क्वाड क्या है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई मेनू होगा। नहीं भी हुआ बेंच पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वी स्टिल हैव उगारते को आप फिर बाद में ला सकते हो। देन उसके बाद आपका, अगर आपने माउंट स्टार्ट करा दिया है तो फिर बाद में आप गर्नाचो से उसको सब इन कर सकते हो। हॉयलैंड आपका नंबर 9 पे सब इन हो सकता है। तो आई थिंक मेरी लाइनअप तो यही होगी कि भाई ओनाना, मजराई, माग्वायर, लेनियोरो, डोरगू, डेलो, देन आपका उगारते, ब्रूनो, एरिक्सन, उगारते ब्रूनो सॉरी कैसेमीरो, ब्रूनो, एरिक्सन, माउंट एंड जक्सी। मेरी ये 11 हो गया, आई थिंक प्रिटी गुड 11 टू विन द गेम। बस अब देखते हैं कि ये लोग अवे ग्राउंड पे वो प्रेशर सोक इन कर पाते हैं नहीं कर पाते, एंड हाउ डू दे परफॉर्म। एक कंपटीशन है भाई, प्रीमियर लीग तो जा चुका, उसमें कोई होप है नहीं। एफए कप से हम बाहर है, कैराबाओ से बहुत पहले बाहर हो चुके हैं। एक ट्रॉफी बची है, ओनली होप फॉर अस टू क्वालिफाई फॉर द यूसीएल। तो आई होप कि इन प्लेयर्स में इतनी शर्म हो कि वो एटलीस्ट एक कंपटीशन को तो प्रायोरिटी रख के इसे तो जीत लें, एंड देन वी मूव इनटू द नेक्स्ट सीजन। नेक्स्ट सीजन जो होगा वो देखेंगे, बट आई होप कि हम ये वाला गेम जीते। प्रिडिक्शन मैं करूंगा नहीं, बट यस, आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या लगता है कि विल यूनाइटेड विन द गेम। इफ दे विन द गेम देन व्हाट विल बी द स्कोर लाइन, एंड आपके अकॉर्डिंग लाइनअप क्या होनी चाहिए इस गेम के लिए। मेरी लाइनअप से आप अग्री करते हो या कोई और प्लेयर्स को आप स्टार्ट कराना चाहोगे एंड बेन से किसी और को लाना चाहोगे, वो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आप नए हैं चैनल पे, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन कि आपको क्या लगता है इस गेम में क्या होगा।